हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एमहक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एकंगरसराय और आज आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 1 में सॉलिड स्टेट में जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है स्पेस लाइटिस, लैटिस पॉइंट, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। और साथ ही साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे बीसीसी एफसीसी में रेडियस का मान। स्पेस लाइटिस हिंदी में इसे त्रिविम जालक कहते हैं और त्रिविम जालक यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा लैटिस पॉइंट है जिसे जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु यानी क्रिस्टल में जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है जिसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस कहते हैं, उसके पोजीशन या उसकी स्थान को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा यूनिट सेल। यूनिट सेल को हम लोग एकक सेल बोलते हैं हिंदी में। और यूनिट सेल ये हमारा किसी क्रिस्टल का सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी यूनिट सेल के रिपीटिशन से हमारा क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ यूनिट सेल का डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। इसके आगे यूनिट सेल जो होता है उस यूनिट सेल का यहाँ 6 पैरामीटर होता है और पैरामीटर में हमारा जो 3 है वो है एक्सियल एंगल जिसमें अल्फा, बीटा, गामा और एक्सियल लेंथ ABC होता है और इसे हम डायग्राम से यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है और यूनिट सेल हमारा यहाँ पे 4 टाइप्स का होता है जिसे हम लोग सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। सेकेंड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे BCC कहा जाता है और थर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे FCC कहते हैं और लास्ट है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसे ECC कहते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल को समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम जो है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल का बना हुआ है। इसके सभी कॉर्नर पे 8 कॉर्नर्स पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन मौजूद है। यहाँ पे देखा जाए तो इस पार्टिकल्स का यहाँ जो 3 डायमेंशनल जो पोजीशन होगा या अरेंजमेंट होगा तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये लेंथ जो होगा वो एक्सियल लेंथ A होगा। A से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ बाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सियल लेंथ B और जेड एक्सिस के लॉन्ग एक्सियल लेंथ C और यहाँ पे एंगल इसका अल्फा, बीटा और गामा होगा। इस तरह से जो एक्सियल एंगल है अल्फा, बीटा, गामा और एक्सियल लेंथ ABC, अगर इसके मान को देखा जाए तो अगर इक्वल है तो उस आधार पर यूनिट सेल हमारा एक अलग बनेगा और उसके आधार पर क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। तो अलग अलग एक्सियल एंगल के मान पे, अलग अलग एक्सियल लेंथ के मान पे अलग अलग यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा जिसके आधार पर क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। इस बेसिस पे देखा जाए तो 7 टाइप्स का क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना होगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग जेड का मान, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का मान हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जेड कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉर्नर एटम्स की संख्या है, कॉर्नर एटम्स की संख्या पता होनी चाहिए 8 और इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, तो जेड का मान यहां से निकलेगा 1। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए जेड का मान होगा 1। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC हम लोग किसको कहेंगे, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके कॉर्नर पे होगा और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो हमारा क्यूब के सेंटर पर होगा यानी बॉडी में होगा और इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं। और इसमें जेड का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जेड इज इक्वल टू यहाँ 8 कॉर्नर्स पे है तो 8 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 और टोटल यहाँ पे बॉडी में देखा जाए तो बॉडी में सिर्फ एक ही है +1, तो टोटल यहाँ जो जेड का मान आएगा वो हमारा 1 + 1 जेड इज इक्वल टू 2 होगा। तो BCC के लिए जेड का मान, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का मान 2 होता है और इसका रेडियस का मान कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम बॉडी डायगोनल लेंगे, ये देखिए यहां से हमारा ये बॉडी डायगोनल होगा और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बॉडी डायगोनल में टोटल 3 एटम्स जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। वो 3 एटम्स को हम बाहर लेकर के आए, बीच के एटम्स जो है उसका रेडियस 2r होगा, यहाँ पे रेडियस टोटल 2r और ऊपर और नीचे के एटम्स का r और r। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 4r होगा और बॉडी डायगोनल का मान √3a, दैट इज r इज इक्वल टू √3a/4। तो हमारा जो BCC है उसका रेडियस का मान होगा √3a/4, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसके कॉर्नर पे है, और 6 जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो हमारा फेस के सेंटर पर होगा। तो उसको हम इस तरह से डायग्राम में दिखा सकते हैं। और यहाँ पे इसका जेड का मान कैलकुलेट करना है, तो जेड इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8 होगा, और प्लस टोटल जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस पे है वो हमारा 6 है, तो 6 इंटू और कंट्रीब्यूशन उसका 1/2 होता है, तो जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3, जेड इज इक्वल टू 4 होगा। तो एफसीसी के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का मान 4, जेड इज इक्वल टू 4 होगा। और रेडियस इसका कैलकुलेट करना है, तो किसी एक फेस का हम यहाँ डायगोनल से उसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक फेस यहाँ टोटल 6 सतह है, इसमें से कोई एक सतह का हम यहाँ फेस डायगोनल को यहाँ बाहर निकाले, इसमें 3 एटम्स यहाँ भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बीच का एटम्स का 2 रेडियस, ऊपर और नीचे का एटम का 1 रेडियस, तो टोटल हो गया यहाँ पे 4r, और फेस डायगोनल होगा हमारा √2a, तो r इज इक्वल टू होगा √2a/4। तो इस तरह से हमारा एफसीसी का जो रेडियस होगा वो होगा r इज इक्वल टू √2a/4। ठीक है, तो यहाँ और जो 4 है लास्ट वो है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग ईसीसी कहते हैं। इसका जो आपको ध्यान में रखना है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो उसके कॉर्नर पे होगा, और 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके अपोजिट फेसेस पे उपस्थित होगा। और अपोजिट फेस हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आमने सामने का भी हो सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है इसका जेड का मान और रेडियस का मान, बेसिकली बीसीसी और एफसीसी का। तो इसको आप नोट कर लेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी और भी टॉपिक यहाँ पे हमारा रह गया है, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।